हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई-वे बिल ऑन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। आज हम मेनली दो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। दी फर्स्ट, क्या ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर ई-वे बिल एप्लीकेबल हो चुका है, एंड सेकंड कि अगर वो एप्लीकेबल हो चुका है या होने वाला है तो कौन से ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर कवर होंगे, कौन से ट्रांजेक्शन्स कवर नहीं होंगे, उसकी क्या थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर ई-वे बिल एप्लीकेबल हो चुका है? उसका करेक्ट आंसर है पार्शली यस, पार्शली नो। 11 जुलाई 2023 को 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ऐसा रिकमेंडेशन हुआ था कि सेंटर हर स्टेट कमिश्नर को ऐसे पावर्स देगा कि जिसमें स्टेट ऑफिसर, स्टेट कमिश्नर हर स्टेट में खुद के हिसाब से अलग से उसका नोटिफिकेशन इश्यू कर सकेंगे। उसी के कनेक्शन में 4 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन आया 38/2023 सेंट्रल टैक्स का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट कमिश्नर को ऐसे पावर्स दिए कि आप आपके स्टेट में आप इंडस्ट्री को एनालिसिस कीजिए और आपके स्टेट में जैसे आपको वो एप्लीकेबल करवाना है, जो जिस डेट से करवाना है और कौन से ट्रांजेक्शन्स को कवर करना है या नहीं करना है, वो सारे पावर स्टेट को दे दिए गए हैं। तो 4 अगस्त 2023 को जो नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन हर स्टेट को एप्लीकेबल होगा, लेकिन एप्लीकेबल ई-वे बिल नहीं हुआ है। 4 अगस्त को सिर्फ सेंटर ने सारे स्टेट कमिश्नर्स को पावर्स दिए कि आप आपके स्टेट में आप चाहो उस हिसाब से ई-वे बिल को एप्लीकेबल करवा सकते हो। और वो 4 अगस्त 2023 के बाद आज तक, जैसे कि अभी 11 अगस्त तक कोई भी नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट का नहीं आया है। तो जैसे मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, तो गुजरात में आज की डेट में भी ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं है। तो जब तक गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं होगा, तब तक गुजरात में ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं होगा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर। सेकेंडली, जो 4 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स उसमें कवर होंगे और नहीं होंगे। अगेन वो स्टेट गवर्नमेंट उसको सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जम्पशंस दे सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर कवर होंगे। मतलब स्टेट के अंदर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अहमदाबाद से लेके सूरत, अहमदाबाद से लेके भरूच, अहमदाबाद से लेके गांधीधाम, वो ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर कवर होंगे। लेकिन अहमदाबाद से लेके मुंबई, अहमदाबाद से लेके उदयपुर, वो ट्रांजेक्शन इसके अंदर कवर नहीं होंगे। जो स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे स्टेट में जा रहा है, वो ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर कवर नहीं होंगे। तो स्टेट के अंदर के ट्रांजेक्शन्स इसमें कवर किए जाएंगे। सेकेंडली, कि कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन्स में ई-वे बिल एप्लीकेबल होंगे। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड जॉब वर्क, द थर्ड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, फोर्थ गुड्स सेंट फॉर हॉलमार्क एग्जीबिशन, एंड लास्ट एनी अदर ट्रांजेक्शन, मतलब जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही है। तो हम प्रिसाइजली ऐसा बोल सकते हैं कि सेल एंड अदर देन सेल, वो सारे ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर कवर होंगे। अब सेल में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ओवर द काउंटर सेल है, शोरूम है कोई, उसमें कस्टमर गया, उन्होंने 5 लाख की ज्वेलरी परचेस की और वहीं पे डिलीवरी ले ली, तो क्या वो ट्रांजेक्शन इसके अंदर कवर होगा? नो। द रीज़न, गुड्स की मूवमेंट है नहीं है, कस्टमर लेके जा रहा है, लेकिन एज अ ज्वेलर कोई मूवमेंट नहीं है गुड्स की, ओवर द काउंटर सेल हो रहा है। तो जो ज्वेलर है उसका रिस्क रिवॉर्ड सब वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया कस्टमर के ऊपर, फिर कस्टमर वो उसकी प्रीमाइस में ले जा रहा है, तो वहाँ पे ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर सेल में कस्टमर के घर की, उसके प्रीमाइसिस की डिलीवरी एड्रेस है और वो एज अ ज्वेलर मैं वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मूवमेंट करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा। अब विद इन द सेम सिटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, जैसे अहमदाबाद के सैटेलाइट से लेके मणिनगर, सीजी रोड से लेके सैटेलाइट, वो ट्रांजेक्शन्स कवर हो गए या नहीं हो गए, वो जब तक स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा अर्ली है। उसका रीज़न है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के अलावा तो अलग से स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग से गुजरात में एग्जम्पशन है,
जहाँ पे विद इन द सेम सिटी अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो वो एग्जम्प्ट है। तो इन माय व्यू विद इन अ सेम सिटी ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर भी एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता है उसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है तब तक इसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा अर्ली हो जाएगा। सेकेंड, अदर देन सेल वाले जो ट्रांजेक्शन है उसमें जैसे जॉब वर्क है, ये मैन्युफैक्चरर कोई ज्वेलर है वो उसकी प्रीमाइसिस से कारीगर के वहाँ पे 24 कैरेट बुलियन या सेमी फिनिश गुड्स सेंड कर रहा है, वहाँ से फिर दूसरे कारीगर के वहाँ पे जाता है, फिर तीसरे कारीगर के वहाँ पे जाता है, जड़िया कड़िया सब अलग अलग रहता है, फिर फाइनली वो फिनिश होके ज्वेलरी के पास मैन्युफैक्चरर के पास आता है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स कवर हैं क्योंकि इसमें गुड्स की मूवमेंट हो रही है। थर्ड, हॉलमार्क के लिए गुड्स जा रहा है, एग्जीबिशन के लिए जा रहा है, डेमो के लिए जा रहा है, सेंट ऑन अप्रूवल के लिए जा रहा है। तो जो भी सेल के अलावा के भी ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन इसमें कवर किए गए हैं। उसमें बस हमको वो देखना है कि वो विद इन अ सेम सिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कोई कारीगर के यहाँ पे ई वे बिल बना के गुड्स भेजा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तब मैंने ई वे बिल बना दिया, अहमदाबाद से लेके मैंने राजकोट भेजा ई वे बिल बना के। अब वहाँ पे जो कारीगर है वो छोटा कारीगर है, उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और फिर वो मैन्युफैक्चर होके ज्वेलरी मेरे पास वापस आती है। तो जब मैंने गुड्स भेजा था, 24 कैरेट बुलियन भेजा था, तब मैंने ई वे बिल बनाया था, लेकिन अब ज्वेलरी बन के वो वापस आ रही है तो वो कारीगर अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में भी क्या ई वे बिल बनाने का? तो यस, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि रिवर्स चार्ज में जो रेसिपिएंट है वो ई वे बिल बनाएगा। तो सबसे पहले ई वे बिल बनेगा, उसकी डिटेल्स कारीगर को दी जाएगी, फिर ही जाके वो कारीगर गुड्स यहाँ पे डिलीवर करेगा। तो ई वे बिल में ऐसा प्रोविज़न है कि अगर बोथ पार्टी, सप्लायर एंड रेसिपिएंट, बोथ पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो कोई भी एक ई वे बिल बना सकता है, जनरली सप्लायर बनाता है। दोनों में से एक भी रजिस्टर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा लास्ट एग्जांपल था जिसमें मैन्युफैक्चरर ज्वेलर रजिस्टर्ड था लेकिन कारीगर रजिस्टर्ड नहीं था, तो उसमें कारीगर जब फिनिश गुड्स वापस देता है तब रेसिपिएंट ई वे बिल बनाएगा। तो दोनों में से एक पार्टी भी रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे ई वे बिल बनेगा रिवर्स चार्ज में। एंड थर्ड सिचुएशन कि एक कारीगर है वो दूसरे कारीगर को गुड्स सेंड कर रहा है फर्दर जॉब वर्क के लिए और दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे ई वे बिल नहीं बनेगा। तो ई वे बिल का प्रोविज़न जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट, सेंडर एंड रेसिपिएंट बोथ आर अनरजिस्टर्ड तो वहाँ पे ई वे बिल नहीं बनेगा, लेकिन कोई भी एक भी रजिस्टर्ड रहता है तो ई वे बिल वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री के अलावा बाकी जो भी सारी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे 50,000 की लिमिट है कि अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 क्रॉस हो रही है तो वहाँ पे ई वे बिल बनेगा। ये लिमिट यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री, ये प्रीशियस मेटल है, इसके हिसाब से यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की ये जो लिमिट है 50,000 वाली वो 2 लाख कर दी है। तो पर कंसाइनमेंट या पर सेल, पर मूवमेंट अगर गुड्स की वैल्यू 2 लाख क्रॉस हो रही है तो वहाँ पे ई वे बिल बनेगा। और ये 2 लाख काउंट करने में हमको उसके अंदर का जो जीएसटी है वो भी ऐड करना है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की वैल्यू अगर 2 लाख क्रॉस हो रही है तो वहाँ पे ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। ई वे बिल जब बनता है तब उसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जहाँ पे इनवॉइस की डिटेल्स या फिर डिलीवरी चलन की डिटेल्स और साथ में गुड्स का एचएसएन कोड, उसकी वैल्यू, क्वांटिटी एक्सेट्रा दिया जाता है। और पार्ट बी में व्हीकल्स की डिटेल्स जाती है कि कौन से व्हीकल में गुड्स मूव हो रहा है या कौन से मोड थ्रू जा रहा है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि पार्ट ए बनाना है आपको, पार्ट बी जहाँ पे व्हीकल्स की डिटेल्स मेंशन करनी है वो नहीं बनाना है। और उसका रीज़न सेफ्टी है, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस मेटल है, वहाँ पे पास्ट में कहीं इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं कि अगर किसी को पता चल रहा है कि ये मूवमेंट्स जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क हो सकता है, लाइफ को भी डेंजर हो सकता है इसमें। तो उस हिसाब से पार्ट बी जहाँ पे व्हीकल्स की डिटेल्स या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पार्ट ए में डिटेल्स जो है वैल्यू ऑफ ज्वेलरी एक्सेट्रा वो मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। अगर क्वेश्चन ये रहता है कि मैंने ई वे बिल बना दिया, गुड्स डिलीवर होने वाला था लेकिन कोई रीज़न थ्रू फिर ऑर्डर कैंसिल हुआ या आज की जगह पे 2 दिन बाद डिलीवरी करने की है और ई वे बिल बन गया है, तो उसमें प्रोविजंस में ऐसा है कि विद इन 24 आवर्स
ई वे बिल हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जब ई वे बिल बना उसके 24 आवर्स के अंदर अगर गुड्स मूव नहीं हो रहा है तो आप विदिन 24 आवर्स उसको ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आज की डेट में 11 अगस्त 2023 को ई वे बिल एप्लीकेबल गुजरात स्टेट में नहीं है। जब गुजरात स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा तब अलग से हम इसके ऊपर का वीडियो बनाएंगे, कौन से ट्रांजेक्शन्स इसमें कवर है नहीं है उसके ऊपर पूरा डिटेलिंग में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है तो कुछ लोग ने मूवमेंट बंद कर दी है, ट्रांजैक्शन करें या ना करें, ट्रैवलिंग बंद कर दिया है, तो वो कोई भी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। बिजनेस जो पहले भी था 4 अगस्त 23 से पहले वही आज कंटिन्यू करना है। बिजनेस को स्टॉप करने की या होल्ड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है। नोटिफिकेशन बहुत क्लियर है कि जब तक स्टेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक वो स्टेट में ई वे बिल ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और 11 अगस्त 2023 तक गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया है इसके अंदर। और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि हर स्टेट में जो एसोसिएशंस रहते हैं स्टेट लेवल के, सिटी लेवल के, उनको स्टेट कमिश्नर के पास जाके अगर इसमें कोई उनको चैलेंज लग रही है कि ये ट्रांजेक्शन्स में बहुत चैनल है मैन्युफैक्चरिंग की, तो कुछ ट्रांजेक्शन एग्जम्प्ट किए जा सकते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन पे रखो या फर्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन को रखो, बीच की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग की चैनल है वहाँ पे ना रखो। या फिर HUID एप्लीकेबल हो गया है तो आप हॉलमार्किंग के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स रहते हैं तो उसको भी आप एग्जम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि HUID आने के बाद हर ज्वेलरी के ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहता है, तो अदरवाइज हॉलमार्क के बिना वो सेल भी नहीं हो सकता है। तो वो सब अकाउंटिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो कुछ ट्रांजेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको माइन्यूटली देख के एग्जम्प्ट कर सकती है, करना भी चाहिए, क्योंकि ई वे बिल बनाना बहुत छोटी चीज़ नहीं है। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स में ऐसा होगा कि फ्यूचर में अगर सारे ट्रांजेक्शन्स ई वे बिल में कवर किए जाएंगे और किसी का बिजनेस वॉल्यूम अच्छा है तो उनको 2 या 3 लोग तो ऐसे रखने पड़ेंगे कम से कम जो पूरे दिन सिर्फ ई वे बिल का प्रिपरेशन करे, उसको वैलिडेट करे और फिर करे, क्योंकि ई वे बिल बनाने में गलती भी हो जाती है तो भी उसमें 200% की पेनल्टी लग जाती है। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट एसोसिएशंस को बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट को ये बिजनेस मॉडल समझाना पड़ेगा और कुछ मतलब इसका अपोज की जगह पे कुछ ट्रांजेक्शन्स को एग्जम्पशन में स्टेट वाले दे, वैसा इसके अंदर रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो जब भी गुजरात के अंदर कोई नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली हम फिर से इसमें वीडियो बनाएंगे और पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।